हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अष्टांग योग भाग 2। पिछले व्याख्यान में हमने महर्षि पतंजलि के अनुसार व्याख्यात योग के 8 अंगों में से बहिरंग योग के प्रथम 2 अंग यम और नियम को पढ़ा था। आज हम उसके आगे आसन और प्राणायाम इन 2 बहिरंग अंगों की व्याख्या करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। यम और नियम के बाद तीसरा योग का अंग, अष्टांग योग का अंग आसन आता है। आसन की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम, अर्थात आसन वह अवस्था है जिसमें स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक रह सकें, यानी वह स्थिति जिसके अंदर लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक रहा जा सके, वही आसन कहलाता है। योग साधना के लिए आसन का अभ्यास अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, क्योंकि साधक को लंबे समय तक योग साधना में किसी एक अवस्था में अपने आप को स्थित रखना पड़ता है, और ऐसे में यदि उसको उस आसन में या उस स्थिति में बैठने पर कष्ट या पीड़ा होगी तो वह लंबे समय तक साधना में रत नहीं रह पाएगा। अगर उसको शारीरिक रूप से किसी प्रकार की परेशानी होगी तो उसका चित्त एक स्थान पर एकाग्र नहीं हो पाएगा। हमने योग की परिभाषा जब पढ़ी थी तो हमने कहा था चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। इंद्रियां जो अपने विषय की तरफ जा रही हैं उनको उन विषयों की तरफ जाने से रोकना है। विषय क्या है? जैसे आँख का विषय देखना है, कान का विषय सुनना है। हम सतत रूप से इन विषयों की तरफ अपनी इंद्रियों को ले जाते रहते हैं। तो जो योग साधना के मार्ग पर है वह स्वयं को एकाग्रचित यदि करना चाहता है तो उसको एक लंबे समय तक किसी एक आसन में, किसी एक स्थिति में सुखपूर्वक और स्थिर रह सकने वाली स्थिति में बैठना पड़ेगा। और ऐसे में यदि वह उस स्थिति में नहीं बैठ पाता है तो उसका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो इसलिए महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन एक प्रकार से शरीर की वह स्थिति है जिसमें वह बैठकर लंबे समय तक साधना कर सकता है। वैसे तो अगर हम पतंजलि का योग सूत्र देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे आसनों की चर्चा नहीं की गई है। मैं महर्षि पतंजलि के द्वारा व्याख्यात इन आसनों की बात करने से पूर्व आज जब हम योग की या आसनों की स्थिति को देखते हैं उस पर अपनी बात कुछ कहना चाहूँगी कि हम बहुत तरह तरह के आसन देखते हैं, जिसमें बहुत जटिल आसन भी होते हैं, बहुत कठिन आसन होते हैं, कुछ सरल आसन भी होते हैं। उन सभी आसनों का अभ्यास अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। ये आसन शरीर की स्वास्थ्य के लिए और शरीर की बेहतर स्थिति के लिए किए जाते हैं। परंतु जब हम इन आसनों की बात करते हैं तो हम साधारण तौर पे बहुत सारे आसन देखते हैं जिनकी हम आगे चर्चा भी करेंगे, परंतु वो सारे आसन सिर्फ महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए हैं ऐसा नहीं है। महर्षि पतंजलि क्योंकि मूल रूप से साधना की दृष्टि से आसनों की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ ही ऐसे आसन बताते हैं जिनमें रहकर व्यक्ति साधना के पथ पर आगे चल सकता है। अगर हम संत चरणदास जिन्होंने अष्टांग योग की रचना की थी उनके उस अष्टांग योग को देखें तो वो कहते हैं कि 84 लाख आसन होते हैं, अर्थात ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की 84 लाख योनियां होती हैं और इन योनियों में बैठने की स्थिति के आधार पर 84 आसनों की व्याख्या की जाती है। वैसे तो ये कहा जाता है 84 लाख योनियां, तो उनकी योनियों में जो वस्तुएं या जीव होते हैं उनकी बैठने की स्थिति को हम
आसन कहते हैं, परंतु साधारणतः 84 आसन महत्वपूर्ण आसनों के रूप में देखे जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत सारे आसनों की व्याख्या अपने पातंजल योग सूत्र में नहीं की है, परंतु हम जब विविध प्रकार के आसनों को देखते, पढ़ते, सुनते या उनका अभ्यास करते हैं तो हम उन आसनों को 3 प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। आसन पहले वे जो ध्यानात्मक आसन है, जिनकी चर्चा महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में की है। ध्यानात्मक आसन, जैसा कि नाम से भी पता चलता है, ये वे आसन हैं जिनमें बैठकर ध्यान किया जाता है, जैसे पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, सुखासन आदि, जिसके अंदर एक विशेष रूप से पैरों की अवस्था को बनाकर ज्ञान मुद्रा या किसी अन्य मुद्रा के अंदर बैठ के और चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे आसन वे होते हैं जो शरीर पुष्टिकरण आसन होते हैं, या अपनी बॉडी को एक तरीके से बलवान बनाने के लिए या उसको पुष्ट बनाने के लिए जो आसन किए जाते हैं वो शरीर पुष्टिकरण आसन कहलाते हैं। इनमें वे सभी आसन आते हैं जिन आसनों को हम सरल और जटिल, सीधे लेटकर, पेट के बल लेटकर, घुटने मोड़कर, आगे झुककर, पीछे झुककर, जिस भी प्रकार से हम इन आसनों को करते हैं वे आसन इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ आसनों के नाम हैं सर्वांगासन, भुजंगासन, हलासन, मयूरासन आदि। तीसरे प्रकार के आसन वे होते हैं कि जब ध्यानात्मक आसन या शरीर पुष्टिकरण आसन, इनका अभ्यास लंबे समय तक किया जाता है तो शरीर में जो श्रांति, जो थकान आ जाती है, उस थकान को दूर करने के लिए इन आसनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें शवासन और मकरासन। शवासन जो कि पीठ के बल लेट के किया जाता है और मकरासन वह जो पेट के बल लेट के किया जाता है। मैं यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण रूप से, क्योंकि योग दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन है, तो इसकी उपयोगिता सिर्फ योग साधना में रत व्यक्ति के लिए ही नहीं है बल्कि साधारण जन के लिए भी है। हम देखते हैं आज जब हम कोविड आपदा से जूझ रहे हैं तो अक्सर जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनसे कहा जाता है कि आप पेट के बल लेटें, उल्टा लेटें, उल्टा लेट के सोएं। तो मकर आसन वो आसन है जो इसमें व्यक्ति को बहुत सहायता दे सकता है। अब हमने ये कह तो दिया कि एक विशिष्ट आसन में बैठ के साधक साधना करेगा, परंतु प्रश्न ये उठता है कि उस आसन की सिद्धि कैसे होगी, या ये कैसे माना जाएगा कि वह आसन उसके द्वारा सिद्ध कर लिया गया है या उस आसन में वह परफेक्ट हो गया है। तो योग सूत्र में 2nd चैप्टर का जो 47वां सूत्र है वो बताता है कि आसन करते समय कम से कम प्रयत्न हो और ध्यान अनंत में हो। यानी जब आप किसी आसन का अभ्यास कर रहे हैं या साधक किसी आसन का अभ्यास कर रहा है तो वह बिना किसी प्रयत्न के उसको करे और उसका ध्यान अनंत के अंदर हो, यानी ध्यान इधर उधर ना हो। यदि ये 2 स्थितियां वह पा लेता है तो इसका अर्थ है कि वह उस आसन में सिद्ध हो गया है। आसन यदि किया जाता है तो उसका फल क्या होगा? तो कहते हैं कि आसन की सिद्धि हो जाने पर साधक में सभी प्रकार के द्वंद्व सहने की क्षमता आ जाती है। द्वंद्व अर्थात सभी प्रकार के कष्ट, सर्दी हो, गर्मी हो, अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो, दुख हो, स्वास्थ्य हो, बीमारी हो, व्याधि हो, कोई भी स्थिति हो शरीर की, उन सभी स्थितियों में साधक उन सबको मजबूती से सह लेता है। इसके अलावा और भी कई शास्त्र हैं जहाँ लिखा हुआ है कि शरीर के अंदर लाघव आता है। लाघव अर्थात हल्कापन। जो आसन का अभ्यास करते हैं उनका शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। आसन के पश्चात प्राणायाम आता है, अर्थात एक बार शारीरिक रूप से जब साधक अपने आप को साध लेता है तो फिर उसके प्राणायाम या उसके जो प्राण हैं उन पर नियंत्रण की बारी आती है। क्योंकि स्वात्माराम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है हठ योग प्रदीपिका या हठ प्रदीपिका, वो उसमें कहते हैं
प्राण का क्या महत्व है कि चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात जब तक वायु चलती है तब तक चित्त या मन चलता है। यानी हम कई बार कहते भी हैं ना कि मन जो है वो बहुत तीव्र गति से चलता है, वायु की भी गति से भी तीव्र चलता है। तो यानी जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण चलते हैं तब तक चित्त या मन भी विचलित होता रहता है, एक विषय से दूसरे विषय पर जाता रहता है। इसलिए यदि हम वायु पर नियंत्रण पालें, या जो हमारे प्राण वायु है, श्वास आने और जाने वाली जो श्वसन क्रिया है, उसके ऊपर यदि हम नियंत्रण पा लेते हैं तो मन को भी वश में कर लेते हैं। इसलिए साधना के दृष्टिकोण से प्राणायाम का ये विशेष महत्व यहाँ पर रेखांकित होता है। प्राणायाम की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि आसन के सिद्ध हो जाने पर आने वाली श्वास, यानी जो श्वास हम अंदर लेते हैं, और छोड़ने वाली प्रश्वास, या जिस वायु लेने के बाद में जब वायु बाहर छोड़ी जाती है, उसको सहसा ही रोक लेना, वह प्राणायाम कहलाता है। अर्थात बहुत सरल शब्दों में अगर हम कहें तो साधारण रूप से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ये एक प्रक्रम ऐसा है जिस पर हम कभी गौर भी नहीं करते हैं, कभी हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि हम सांस किस तरीके से ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। परंतु जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो सांस का लेना और छोड़ने के साथ साथ कभी कभी सांस को रोक भी लिया जाता है। श्वास का लेना पूरक कहलाता है, श्वास का छोड़ना रेचन कहलाता है, और श्वास को रोक लेना यह कुंभक कहलाता है। तो जब श्वास को सहसा ही रोक लिया जाता है तो वह प्राणायाम की स्थिति कहलाती है। महर्षि पतंजलि के द्वारा 4 प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या पातंजल योग सूत्र में की गई है, और वो 4 हैं: बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और केवल कुंभक। अर्थात बाह्य वृत्ति वह प्राणायाम का प्रकार है जिसमें जब प्राण का व्यापार बाहर की ओर हो, यानी जो सांस हम लेते और छोड़ते हैं उसमें सांस को जब बाहर छोड़ के या सांस को बाहर निकालने के बाद रोक लिया जाए, यह स्थिति बाह्य वृत्ति कहलाती है। दूसरी है आभ्यंतर वृत्ति। आभ्यंतर, जैसे बाह्य वृत्ति में सांस को बाहर छोड़ के और रोक लिया, ऐसे ही आभ्यंतर वृत्ति में सांस को गहरे अंदर भर लिया जाता है और उसके पश्चात उसको वहाँ पर रोक लिया जाता है। तीसरा है स्तंभ वृत्ति, जिसमें सांस लेते लेते अचानक ही कहीं पे प्राण को रोक लिया जाता है। और चौथा है केवल कुंभक, अर्थात जिसमें कि सांस को रेचन और पूरन इन दोनों से अलग होकर सांस को जब रोका जाता है तो वह प्राणायाम का चौथा प्रकार कहलाता है। इसके बाद में जो व्यक्ति या जो साधक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनको क्या लाभ होता है? प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे कर्म और कर्म करने वाली स्थितियां क्षीण होने लगती हैं। कर्म करने वाली स्थितियां क्या हैं? हमने बोला प्राणायाम से चित्त की वृत्ति का निरोध करते हैं। यानी अगर हम श्वास को, यानी अगर साधक प्राण को या श्वास को अपने वश में कर लेता है तो उसकी जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि, ये अपने विषयों की तरफ नहीं जाती हैं। जैसे नाक का काम है सूंघना, अच्छी गंध लेना, तो हर समय जो नासिका है उसका यही प्रयास रहता है कि वह अच्छी गंध को ले। तो ये एक प्रकार से एक इंद्रिय का अपने विषय की तरफ जाना है। या आँख हमेशा कोई ना कोई दृश्य देखना चाहते हैं, तो इंद्रियां बार बार अपने या हर समय अपने विषयों की तरफ दौड़ती रहती हैं और इससे चित्त में चंचलता आती है। और इस चित्त की चंचलता को रोककर एकाग्र करना यही योग भी है, और इसका यह प्रयास प्राणायाम के द्वारा सिद्ध होता है, क्योंकि मनुष्य कर्म तभी करता है जब वह अपनी इंद्रियों से अधिक कार्य लेता है। तो इसलिए प्राणायाम करने से धीरे धीरे कर्म और कर्म करने वाली स्थितियां क्षीण होने लगती हैं, जिसके कारण विवेक ज्ञान पर जो पर्दा है वह
जो पर्दा पड़ा होता है वो धीरे धीरे हट जाता है। तथा क्षीयते प्रकाश आवरण, अर्थात जो प्रकाश के ऊपर आवरण पड़ा होता है वह आवरण हट जाता है और ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। स्वात्माराम जी कहते हैं, हठयोग प्रदीपिका के रचयिता, कि सही तरीके से प्राणायाम करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा होता है उसको क्षीण यानी उसको हटाकर ज्ञान का आवरण कर देना, ज्ञान को प्रकाशित कर देना, यह प्राणायाम का प्रभाव है। परंतु अगर स्थूल रूप से देखें, जैसे स्वात्माराम जी कहते हैं, तो वे कहते हैं कि किसी व्यक्ति को दमा, खांसी, कान, नाक से संबंधित अगर कोई रोग हैं तो वे दूर हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आसन और प्राणायाम अष्टांग योग के जो तृतीय और चतुर्थ अंग हैं वो योग साधना में साधक के साधना के मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। धन्यवाद।